और भी खबर है, वो भी आपको खबर दे देते हैं। इमरान खान नियाज़ी बचने के जितने बहाने ढूँढ रहा है, बचने की जितनी कोशिशें कर रहा है, मुझे लगता है कि ना वो खुद बचेगा और ना उसका जो कोच है, वो बचने वाला है। फैज़ हमीद के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सवालात उठाए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर खुद एतमाद का इज़हार कर दिया है कि ये अदम इत्मीद जो है ना इसलिए कर दिया है कि डेफिनेट वो इस पे नहीं सैटिस्फाई कि ये जो ये हुआ है। रिपोर्ट पर दोबारा तहकीकात के लिए काबीना की खसूसी कमेटी बना दी गई है कि जो हुई है या जो सारा कुछ हुआ है उसमें बहुत सारे मतलब तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। और अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को देगी और इसके बाद अहम फैसला किया जाएगा। मतलब कि आंखें बंद करके हुकूमत इस पर अ, आगे बढ़ने वाली नहीं है और ना ही आंखें बंद कर बैठने वाली है। ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसमें बहुत सारे लोगों के तहफ़्ज़ात हैं। सारी दुनिया को पता है ये किसने किया, सारी दुनिया को पता है ये कैसे हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत इस पर आंखें बंद कर ले। फिर आपका ये जो बयानिया है, फिर आप ये जो चाहते हैं, फिर ये जो आप बार-बार कहते हैं कि 2016-17 में जो हुआ, हमारे साथ जो किया गया, तो फिर ये उसकी नफ़ी हो जाती है अगर आप इस किस्म की रिपोर्ट को और ऐसे लोगों के खिलाफ जो आप नहीं खड़े होंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर मुल्क की अदालत का सबसे बड़ा जो जज है, वो इसको किसी जगह पे पहुँचाना चाहता है और अगर आपकी तरफ से ऐसा होगा तो फिर सवाल उठेंगे। फिर जब आप लोगों में जाएँगे, जलसे-जुलूसों में जाएँगे तो फिर सोचा ये जाएगा कि जलसे-जुलूसों के लिए तो आप फैज़ हमीद को 2016, 17, 18 को रगड़ा लगाते हैं। लेकिन जब उस पे अमल दरामद की बारी आती है तो फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया है, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन फैसला है कि हुकूमत जो एक कमेटी बनाएगी, वो कमेटी इस पर अपने जो तहफ़्ज़ात हैं उनको देखेगी और फिर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ज़रूरी भी है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर आज आप फैज़ हमीद को ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको पता होने के बावजूद, आपको एक-एक चीज़ का इल्म होने के बावजूद, अपनी-अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर गए हैं, पूरी करने वाली। लेकिन अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तो फिर मसाइल पैदा तो होंगे। जी दोस्तों, जहाँ नाम आए बहादुरी का, जहाँ बात आए दलेरी की, जहाँ खुलकर डट कर खेलने की बात आए, वहाँ मेरा भाई मियाँ दाऊद होता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में आज खुद नोटिस ले रखा है जिसमें फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को बुलाया हुआ है। उन्होंने ग्रीन कार्ड जज से सवाल क्यों पूछा? दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पूरी पीटीआई के चीफ जस्टिस टीवी पर बैठकर टाउट बोलते हैं, इन पर इल्जामात लगाते हैं, उन्हें मलाइन करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। मियां दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में आज इसी पर तहलका खेज दरखास्त फाइल कर दी है। मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन और तर्जमान शाइब शहीन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त के साथ रऊफ हसन और शाइब शहीन की तौहीन अमेज इंटरव्यू के जाहिर है जो उन्होंने कहा है वो लिख कर पेश किया गया। मियां दाऊद ने मौकफ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तस्लीम शुदा तौहीन अदालत पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई आगे न बढ़ाने से पीटीआई को तौहीन अमेज बयानात देने का हौसला मिला है। वाकई यही बात है। अगर इमरान खान इस वक्त इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन इस वक्त तो इसके सहूलतकार बैठे थे। मियां दाऊद ने यह भी मौकफ इख्तियार किया है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को स्कैंडलाइज करने पर सियासतदानों को सजाएं सुनाई है। अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान होगा कि वो पीटीआई के खिलाफ भी तौहीन अदालत का दरखास्त का जायजा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि आप एक तरफ वालों को तो घसीटे जाए। खान साहब जब कंटेनर पर खड़े होकर कभी जज जेबा, इफ्तिखार चौधरी किया करते थे, अगर तब इसका नोटिस लिया जाता तो फिर शायद ऐसा ना होता। हाँ, जब थोड़ी सी सख्ती बढ़ी तो वो अलहदा बात है कि खान साहब जो है वो जज जेबा के अदालत में माफी मांगने पहुंच गए और उनको कहा कि उनको बताइएगा कि मैं आया था, आप यहाँ पर तशरीफ नहीं रखती, मैं माफी मांगता हूँ। मतलब इतने जोगे हैं ना, आप थोड़ा सा इनको रगड़ा लगाएंगे तो ये छोटी छोटी अदालतों में भी माफिया मांगने पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये वो है ना, पैर जरा खिंच के मारो तो नाच जाते। खैर मियां दाऊद साहब ने ये जो कदम उठाया है मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब कदम है, होना भी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप वन वे ट्रैफिक चलाते जाए और वन वे ट्रैफिक चलाते चलाते जो आप जिसकी मर्जी माँ बहन एक करते जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और रऊफ हसन साहब ने तो बकायदा आमिर फारूक साहब को टाउट कहा है।
हाई कोर्ट के जो अब देखें यहाँ पर 6 जजों को गैरत नहीं आई। यहाँ पर जो 6 जज खत लिखने वाले हैं उनको गैरत नहीं आई कि हमारा जो चीफ है, जो हमारा बॉस है, जो हमारे सर पर बैठा हुआ है, जो इस अदालत को लीड कर रहा है, हेड कर रहा है, उसके बारे में पीटीआई का एक स्पोक पर्सन जो है वो उसको टाउट कह रहा है और बहुत गैरत नहीं आई। यहाँ पर किसी को खत नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, मीडिया पर खत लिखकर नहीं भेजा कि पीटीआई वालों को नहीं समझाया कि खबरदार आज के बाद अगर ऐसी बात की, यहाँ पर लेते ना, खुद नोटिस लेते, यहाँ पर बुला लेते, किसी को बुलाते कि तुमने ये हमारे चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बात की क्यों है। लेकिन खैर देखते हैं आने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी जो स्क्रीन है इस पे एक आपको तस्वीर नजर आ रही है। ये फैमिली पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की है जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। कैद तो वो बहुत सारी वजहों से है, लेकिन ये तस्वीर जो है ना आपके पूरे के पूरे निज़ाम पर बड़ा खींच के तमाचा मार रही है। बल्कि ये तस्वीर आपको, मुझे और इस मुल्क की आवाम को ठुड्डे मार रही है। बल्कि ये तस्वीर आपके जमहूरी निज़ाम पर, आपके अदालती निज़ाम पर, आपके जितने भी निज़ाम हैं सबको मतलब कि वो क्या उसे कहते हैं कि ऐसे करके कर रही है। कर लो जो करना है, की कर सकते हो। साढ़े को डॉलर ने, साढ़े को पाउंड ने, सी दुनिया का अमीर तरीन खानदान जो एक खानदान है जी। ये तस्वीर है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी साबिक अहलिया और 3 बच्चों की। 3 बच्चे जिनको इमरान खान साहब ने खुद माना हुआ है। कहाँ माना है? जिन अदालतों की तारीफ जो है वो हमेशा इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूसों, अपने वीलॉग, अपने यूट्यूब चैनल पर किया करते थे कि वो मुल्क जो है वहाँ पर अदालतों में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके साथ इंसाफ होता है। मैं और आप भी चाहते थे कि वही इंसाफ हमारे मुल्क में भी हो, हमारे मुल्क में भी गरीब और अमीर का फ़र्क करके जज फैसला करें। इमरान खान साहब का अमेरिका में एक केस हुआ कि एक टेरिन वाइट साहबा जो है, सीता वाइट साहबा, उनके साथ इमरान खान साहब के मरासम थे और उन मरासम में एक बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची पैदा होने वाली थी तो जब इमरान खान को बताया गया कि तुम्हारी वजह से मेरे पेट में एक बच्ची है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए तो उनको बताया गया कि ये लड़की है, लड़का नहीं। तो इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ भी हुए कि नहीं, हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो इसको ज़ाहिर है क्रिकेटर बनाना है। खैर एनी हाउ वो करते वो बच्ची की बर्थ हुई। इमरान खान साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मिलते रहे, प्यार करते रहे, मोहब्बत करते रहे, आते जाते उसको देखते रहे, लेकिन उसको दुनिया के सामने नहीं माना, क्योंकि शायद आगे जाके वो जानते थे कि मेरा कल्चर कैसा है, मेरा मुल्क कैसा है। सीता वाइट ने अमेरिका में केस कर दिया। अमेरिका की अदालतों में ये चीज़ चली, ये चीज़ आगे तक गई। अब इमरान खान साहब को वहाँ पर अगर ये बात ना मानते, अगर ये केस ये एक्सेप्ट ना करते बच्ची को, तो अदालत ज़ाहिर है वो उनको वहाँ पर डीएनए टेस्ट का हुक्म देती। तो अगर डीएनए टेस्ट होते तो इमरान खान साहब जो है उसमें मुलज़म ठहरते। खैर इमरान खान साहब ने वहाँ पे लिख कर दे दिया कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। केस क्लोज हुआ और इमरान खान साहब फैसला ये हुआ उस अदालत का कि ये बच्ची इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब बच्ची को खर्चा दे रहे हैं, इमरान खान साहब बच्ची को पाल रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त ये बच्ची जो है, इसकी जो असल माँ है वो इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन ये अपनी सौतीली माँ के पास है, अपने 2 सौतेले भाइयों के साथ है। दुनिया जानती है, दुनिया भर का मीडिया जानता है, दुनिया भर का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हर कोई जानता है। लेकिन आगे जाके आप ये देखें कि यही केस पाकिस्तानी अदालतों में हो जाता है। पाकिस्तानी अदालतों में ये होता है केस कि इमरान खान साहब ने जब अपने इलेक्शन लड़ने के लिए गोशवारे जमा करवाए, जिन गोशवारों की वजह से 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, करोड़ों अवाम से वोट लेकर इलेक्ट होने वाले वज़ीर आज़म को उन गोशवारों की वजह से नाअहल कर दिया गया कि आपने क्योंकि ये बताया नहीं था कि आप अपने बेटे से तनख्वाह लेते थे। हालाँकि वो तनख्वाह नहीं लेते थे, एक तनख्वाह ड्यू थी, वो ले सकते थे, पेपर वर्क था वीज़े के लिए वहाँ पे, लेकिन नहीं ली, नाअहल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने गोशवारों में ये बात नहीं लिखी। यही केस इमरान खान के खिलाफ हुआ कि आपने अपने बेटों के बारे में लिखा है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में नहीं लिखा। ये केस अदालत में चला जाता है और फिर अदालत में केस ये साल पहले चलता है, फिर इस केस पे आगे चलता है, फिर दोबारा ये केस होता है। आज उसकी हियरिंग थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 वो जज जिन्होंने खत लिखा है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमें बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप प्रेशर लें और ये काम करें, उन जजों ने आज प्रेशर ना लेते हुए ये फैसला किया कि अमेरिका की अदालत, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया देता है,
जिसके अदालती निज़ाम के बारे में हमें इमरान खान साहब बताते हैं, वहाँ पर जो फैसला हुआ है वो गलत है। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने जो एफिडेविट जमा करवाया था वो 2 नंबर है, वो गलत है, हम नहीं मानते उसको। पाकिस्तानी अदालत अमेरिका की अदालतों को नहीं मानती। और अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे बड़े अच्छे फैसले होते हैं, हम उसको नहीं मानते। और इमरान खान साहब ने जो खुद वहाँ पर सारा कुछ जमा करवाया, उसको भी हम नहीं मानते। अगर इमरान खान साहब ज़ुबानी कह रहे हैं कि ये बेटी उनकी नहीं है, तो हम नहीं मानते। अगर वो पेपरों में जाकर किसी जगह पे कह रहे हैं उनकी बेटी है, तो जाने, हमारा इससे क्या लेना-देना है। क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरी नहीं है, एक मुंह जुबानी कह रहे हैं, टीवी चैनलों ते कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं। इस वास्ते है फैसला ये वे कि इस केस की कोई अहमियत नहीं। हम इस केस को समझते हैं कि ये केस समाअत के काबिल ही नहीं है और केस उड़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर बताएं, एक एक रिटायर्ड भी नहीं कह सकते आप, हादर सरबत फौजी अफसर से बात हो रही थी, वो अपना दुखड़ा रो रहे थे कि जनाब, आप यूट्यूबरों को पता है कि हम जब एक दहशतगर्द को पकड़ते हैं तो हम क्या-क्या दाँव पे लगाते हैं। अपनी जान दाँव पर लगाते हैं। हमारे छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं, हमारे माँ-बाप भी होते हैं। कुछ नई-नई शादी करके आए होते हैं, कुछ के यहाँ नए-नए बच्चे पैदा होते हैं। हम बड़ी मुश्किल से दहशतगर्द गिरफ्तार करके इन जजों के सामने पेश करते हैं। ये ठीक 3 से ढाई हफ्ते के बाद उन दहशतगर्दों को गुड टू सी यू कह के घर भेज देते हैं और हम वहीं सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम सबूत देते हैं, हम ऑडियो कॉल देते हैं, हम बहुत सारे दूसरे सबूत देते हैं, हमारी कोई नहीं मानता। अब यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है? इस मुल्क को आप बनाना क्या चाहते हैं? अगर इस केस में अगर आपके पास इनफ सबूत नहीं है, अमेरिका की अदालत में जो इमरान खान साहब ने एफिडेविट जमा कराए थे, तो फिर तो आपको कोई सबूत दिया ही नहीं जा सकता, साबित किया ही नहीं जा सकता। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। जिसको दबाव कहा जाता है, वो है असल लगाव। असल लगाव ये है कि इमरान खान साहब को हमने हर हाल में रिलीफ देना है और इस मुल्क को हर हाल में तबाह करना है। अब ये लड़ाई जिसकी भी है, इस लड़ाई में इमरान खान का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरान खान को हीरो बनाया जा रहा है और इस हीरो बनने का नुकसान क्या होगा, वो आने वाले वक्त में आप देखेंगे। लेकिन तमांचा है ये तस्वीर पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर, तमांचा है ये तस्वीर पाकिस्तान के हर सिस्टम पर। एक एक स्टेट जिसे कहा जाता है, मैं तो स्टेट कहते हुए भी डर लगता है, शर्म आती है, क्या कहूँ, कैसे कहूँ इस स्टेट को मैं स्टेट, कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ पर एक 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 आदमी है, वो उठता है, उसने किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेनी है, उसको हीरो बना दिया जाता है। उसके लिए जो आपकी फ़ौज को कह रहा है कि कब्रिस्तान बना देंगे, सरेआम बगावत कर रहा है। आप कह रहे हैं कि जी उसके लिए हम आईएस से लेके पूरी फ़ौज को लम्हा पा देंगे, हमें वो बंदा चाहिए और आप ठीक 2 हफ्ते के बाद उस बंदे को या 1 हफ्ते के बाद वो बंदे को छोड़ देंगे। वो किसी दूसरे मुल्क जाएगा, सियासी पनाह लेगा और फिर वो हाल करेगा जो शहज़ाद अकबर बैठ के कर रहा है या इमरान खान के दूसरे साथी बाहर बैठ के कर रहे हैं। खैर, आज का ये फैसला मेरे आपके इस मुँह पे, इस निज़ाम के मुँह पर बहुत तमांचा है। बर्दाश्त करें, अभी ऐसे बहुत सारे तमांचे आपको मज़ीद बर्दाश्त करने हैं।